हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर स्टार्ट किए थे। उनकी हमने विशेषताएं देखी थी कि प्रोटोजोआ फाइलम की क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसको हमने आगे फर्दर डिवाइड भी किया था। फाइलम को, जो प्रोटोजोआ फाइलम था, उसको हमने आगे लोकोमोशन, जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स है या जो उनकी रिप्रोडक्शन जो मेथड थे, उनके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया था। तो चलिए आज हम उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर तो सिर्फ हमने उसको सिर्फ डिवाइड ही किया था सब फाइलम्स के अंदर। आज हम उसकी पूरी डिटेल, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन है वो अप टू ऑर्डर तक आते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ फाइलम की विशेषताओं को ऑर्डर तक एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये डिटेल पूरा 5 नंबर के क्वेश्चन में सारी डिटेल करनी पड़ेगी। देखिए, क्लासिफिकेशन से बच्चे हमेशा डरते हैं, थोड़ी टिपिकल होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से और लगातार अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए, प्रोटोजोआ फाइलम को आज हम विस्तृत डिटेल तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो कल भी हमने थोड़ा उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, आज हम पूरा डिटेल देखेंगे एंड पॉइंट तक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ फाइलम कहता है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए ये कैसे नहीं है, मोनोफाइलेटिक नहीं है। मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है कि जिनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से हुआ हो। ठीक, मोनो का मतलब एक, और फाइलेटिक मतलब जिनके पूर्वज जो हैं वो एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिनेशन, मतलब जैसे मैं आपको बात करूं कि जैसे अगर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि ये जो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये मोनोफाइलेटिक नहीं है। और क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ प्रोटोलिसिस द्वारा दी गई है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी है? प्रोटोजूलाइसिस, है ना, उनके द्वारा दी गई है, और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर? लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी गमन अंगों और प्रजनन विधि, जो उनकी रिप्रोडक्शन मेथड है उसके आधार पर, और लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि गमन अंगों के आधार पर हम उन्होंने 4 पार्ट में, लास्ट कल क्लास के अंदर भी हमने उनको देखा था, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास 4 सब फाइलम आ गए: सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ और निडोस्पोरा, सी साइलेंट एस में, और सिलियोफोरा। राइट, तो ये हमने 4 जो हमने डिवाइडेशन की सब फाइलम, ये फाइलम के सब फाइलम है, उपसंघ। तो ये हमने किन बातों के आधार पर? उनकी लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गमन अंगों के आधार पर और प्रजनन विधि के आधार पर हमने उनका डिवाइडेशन किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके सभी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट हमारा सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये सिंपल टाइप के प्रोटोजोन है। इनके अंदर जो गमनांग है, आपके लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो फ्लैजिला और सूडोपोडिया है। न्यूक्लियस इसमें एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये मोनोमॉर्फिक टाइप के हो सकते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब एक जैसे। इसमें स्पोर नहीं बनते, और जो अलैंगिक जनन है यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी प्रेजेंट होता है, और वो किसके द्वारा होगा? सिनगैमी के द्वारा होगा। राइट, तो स्पोर नहीं बनते यहाँ पर। जो अलैंगिक जनन है वो होगा, और जो लैंगिक जनन है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, और वो किस विधि के द्वारा होगा? सिनगैमी विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है कि सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिलते हैं। हम देखेंगे आगे जब हम फर्स्ट सेकंड यूनिट करेंगे, उसमें जो पैरामीशियम आएगा उसके अंदर हम इसकी बात को एक्सप्लेन करेंगे। राइट, और यहाँ पर अगर अभी समझना हो तो सिनगैमी का मतलब कि न्यूक्लियस आमने सामने आ जाते हैं और आपस में वो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उनका मिलना, है ना। आगे देखते हैं। तो अब हम हमारी जो फर्स्ट जो सुपर क्लास थी सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसको आगे हमने 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया है: मेस्टिकोफोरा, ओपेलानिटा और सार्कोडीना। जो हमारी सार्कोमेस्टिकोफोरा सुपर क्लास है उसको हमने जो हमारी सुपर क्लास है सार्कोमेस्टिकोफोरा, सॉरी सब फाइलम, सार्कोमेस्टिकोफोरा जो हमारा सब फाइलम है, उसको आगे हमने 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया है: मेस्टिकोफोरा, ओपेलानिटा और सार्कोडीना। जिसमें से जो पहली हमारी सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा, उसकी 2 क्लासेस है: फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा, ये इसके 2 ऑर्डर है, सॉरी 2 क्लासेस है। ओपेलाइनेटा का कुछ नहीं है। सार्कोडीना को फिर फर्दर हमने 3 क्लासों में डिवाइड किया: राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोइडिया। क्लियर होगी बात? अब हमने ये सारे सारे डिटेल डिटेल देखनी है, सभी की डिटेल्स पढ़नी है।
पहली जो हमारी मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास थी, उसकी पहली क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरिया, उसके हमारे पास 10 ऑर्डर हैं। और ऑर्डर के नाम है क्राइसोमोनिडिडा, सिलिकोफ्लेजिडिडा, कोकोलिथोफोरिडा, हिट्रोकोरिडा, क्रिप्टोमोनिडिडा, डाइनोफ्लैजिलिडा, इब्रिडा, क्रोमोमोनिडिडा, वोल्वोसिडा और यूग्लिनिडा। तो ये हमारे सारे ऑर्डर हैं किसके? फाइटोमेस्टिकोफोरिया की। अब जू मेस्टिकोफोरा की बात कर लें, इसके आगे 9 ऑर्डर हैं। क्वेनोफ्लैजिलिडा, बाई बाइकोसुसाइडा, राइजोमेस्टिकीडा, काइनेटोप्लास्टिडा, रीट रिट्रोमोनिडिडा, डिप्लोमोनिडिडा, ऑक्सीमोनिडिडा, ट्राइकोमोनिडिडा और हाइपर मेस्टिकीडा। ये आपके 9 ऑर्डर इसके हैं। नेक्स्ट हमारी जो सार्कोडीना हमारी जो सुपर क्लास थी, उसकी फर्स्ट क्लास राइजोपोडिया की पहली सब क्लास है लोबोसिया, दूसरी फाइलोसिया और तीसरी है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया, राइट। और जो हमारी दूसरी क्लास है पायरोप्लाज्मिया, वो कैसी होती है? स्मॉल, छोटे आकार की, ओवल होती है, गोलाकार की। और ये अमीबी पैरासाइट होते हैं। और कहाँ होते हैं ये? फाउंड इन आरबीसी। ये हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएँ, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर ये पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं और इनमें स्पोर नहीं बनते। और एग्जाम्पल इसका बिबेसिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? बिबेसिया। और एक्टिनोपोइडिया, इसकी आगे फर्दर डिवाइडेशन है रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोइया और प्रोटियोमिक्सीडिया। तो ये हमने इनकी ऑर्डर की स्टडी की। आगे हम डिटेल अब एक एक करके पकड़ते हैं सभी को। तो पहली हमारी सुपर क्लास आ गई मेस्टिकोफोरा। ये किसकी आ गई? हमारा जो सब फाइलम था सार्कोमेस्टिकोफोरा, सार्कोमेस्टिकोफोरा का पहली सुपर क्लास आई मेस्टिकोफोरा। इसकी क्या विशेषता है? इन्हें फ्लैजिएट भी कहा जाता है। फ्लैजिला और जितने भी जो जो फ्लैजिला क्या काम कर रहा है? लोकोमोशन में, यानी कि गमन के रूप में काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी। ये प्रिमिटिव टाइप, मतलब पुराने टाइप के होते हैं ये। एक या एक से अधिक इसमें फ्लैजिला हमें मिल सकते हैं, या इसमें एक या एक से ज़्यादा इसमें फ्लैजिला हो सकते हैं। फ्लैजिला का मतलब कशाब। ये विषमपोषी या स्वपोषी, यानी कि खुद भी बना सकते हैं या दूसरों पर भी डिपेंड रह सकते हैं। इनमें जो अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल डिवीज़न है वो कैसा होता है? बाइनरी फिशन की हेल्प से। और ग्रीक लैंग्वेज में मैस्टिक्स का मतलब होता है विप, और फोरा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब विप मतलब चाबुक, जो चाबुक होता है ना कि जो ऐसे हाथ से चलाते हैं, उसकी तरह। और इसके बाद इसे हम आगे फर्दर जो हमारे पास है, हम इसे 2 क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास है हमारी फाइटोमेस्टिकोफोरा और दूसरी है जू मेस्टिकोफोरा। अभी हमने देखा था कि हमने पिछले अभी भी हमने पढ़ा भी था कि मेस्टिकोफोरा को हमने आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जू मेस्टिकोफोरा, राइट। तो अब इसको हम आगे फर्दर एक एक करके हम जो हमारे पास क्लास आई है, पहली जो हमारे पास क्लास आई है फाइटोमेस्टिकोफोरा। तो फाइटोमेस्टिकोफोरा, फाइटो का वर्ड होता है प्लांट और जू का होता है एनिमल। तो फाइटो का नाम क्यों जुड़ रहा है यहाँ पे? उनकी जो आकृति है, डिज़ाइनिंग है, वो प्लांट की तरह है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा। तो ये कैसे होते हैं? प्लांट लाइक होते हैं। इनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला भी एक या 2 हो सकते हैं। और एग्जांपल है नॉक्टिलुका, सिरेटियम, यूग्लिना और वॉलवॉक्स, EUGLENA, ठीक है। आगे उसको अभी हमने पीछे पढ़े थे कि 10 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है ना। ये देखो हमने अभी यहाँ ये 10 ऑर्डर देखे फाइटोमेस्टिकोफोरा के। अब ये सभी इनकी डिटेल देखते हैं। तो पहला हमारे पास आया, जो पहला ये 10 ऑर्डर्स थे, उसमें पहला ऑर्डर हमारे पास आया क्राइसोमोनिडिडा। क्या आया? क्राइसोमोनिडिडा। इसमें हमें फ्लैजिला 1 से 3 मिलेंगे। क्रोमोप्लास्ट का कलर जो है वो येलो ब्राउन हो सकता है, राइट। और दूसरी बात, इसमें फ्रेश और ये मरीन, ये स्वच्छ पानी में और समुद्री पानी दोनों में मिल सकते हैं। उसके बाद इसमें सिलिकॉन भी मिल सकता है। और एग्जांपल है इसका ऑक्रोमोनास और क्रोम्यूलिना, OCHROMONAS, और क्रोम्यूलिना CHROMULINA। दूसरा है सिलिकोफ्लैजिलिडा। दूसरा क्या आ गया? सिलिकोफ्लैजिलिडा। यहाँ पर फ्लैजिला एक हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, यानी अनुपस्थित भी हो सकते हैं। और क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे ब्राउन कलर का होगा। और जो सिलिकॉन का बना हुआ यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंडोस्केल्टन, यानी कि अंतः कंकाल हो सकता है।
उसके बाद ये मेरीन भी हो सकते हैं, फॉसिल जीवाश्म के रूप में भी मिल सकते हैं, और एग्जांपल है इसका डिक्टियोका, DICHTYOCHA। तीसरा हमारा ऑर्डर है कोकोलिथोफोरिडा, COCCOLITHOPORIDA, कोकोलिथोफोरिडा। इनकी जो बॉडी है वो छोटी होती है, आकार छोटा होता है, और इसमें छोटे आकार की कैल्शियम प्लेट्स पाई जाती हैं जो कोकोलिथ कहलाती हैं। उन्हें उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? कोकोलिथ, COCCOLITH। और सिलिकॉन एंडोस्केलेटन यहाँ पर अनुपस्थित होगा। ये मेरीन होते हैं, MARINE। मेरीन का मतलब होता है जो समुद्री होते हैं, उनको मेराइन कहते हैं ना। दो से इसमें दो फ्लैजिला मिलते हैं, FLAGELLA। और पीला और ब्राउन, येलो और ब्राउन क्रोमोप्लास्ट मिल जाता है यहाँ पे, वर्णक जो होता है हमारे पास। और एग्जांपल है कोकोलिथस और रैप्डोफेरिया, COCCOLITHUS, कोकोलिथस और रैप्डोफेरिया, RHABDOSPAERA। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आ गया हिट्रोक्लोरिडा। ये इस यहाँ पर आपको फ्लैजिला मिलेंगे, दो मिलेंगे जो अनइक्वल, मतलब दोनों एक साइज़ के नहीं है, कोई एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट यहाँ येलो और ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पर भी सिलिकॉन की जो पुट्टी है वो अनुपस्थित होगी, और ये इसका एग्जांपल है हिट्रोक्लोरोसिस, HETEROCHLORIS। पांचवा है हमारे पास क्रिप्टोमोनिडेडा, CRYPTOMONIDA। तो ये मरीन और फ्रेश वाटर होते हैं, इसमें फ्लैजिला दो मिलते हैं, और अगले सिरे पर गर्त यानी कि ग्रूव पाई जाती है। ये येलो और ब्राउन या कलरलेस हो सकते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है। और जो ये आपके काइलोमोनास है, ये पॉल्यूटेड वाटर में मिलता है। कहाँ मिलेगा? जो दूषित पानी होगा वहाँ मिलेगा। और ये पैरामीशियम को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सॉरी, पैरामीशियम का ये भोजन है, मतलब इनका जो ये क्रिप्टोमोनिडेडा है, इन्हें भोजन के रूप में कौन खाता है? पैरामीशियम खाता है। उसके बाद है डाइनोफ्लैजिएडा, DINOFLAGELLIDA। तो इसमें क्या है, बॉडी कवर्ड भी हो सकती है और नेक्ड भी हो सकती है, मतलब उसके ऊपर ना कुछ मतलब कवरिंग नहीं भी हो सकती है। तो बॉडी कवर्ड बाय सेलुलोज लेयर और मेम्ब्रेन, तो इसमें सेलुलोज की बनी हुई लेयर या मेम्ब्रेन हो सकती है जो से उसकी बॉडी को कवर करेगी। क्रोमोप्लास्ट इसमें ब्राउन और येलो कलर का हो सकता है, ये भी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में। एग्जाम्पल है नोटिलुका, ऑर्निथोसिरस सिरकस, ORNITHOCERCUS। और ओडोनियम, OODINUM, ओडोनियम उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इब्रिडा, EBRIIDA, इब्रिडा। यहाँ पर सिलिकॉन का एंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल, और बाईफ्लैजिएट होते हैं, यानी कि दो इसमें कशाब मिलेंगे। क्रोमोप्लास्ट या एब्सेंट होगा, माइनस का मतलब एब्सेंट होगा। फॉसिल्स के रूप में मिल सकते हैं, एग्जाम्पल है इब्रिडा, EBRIIDA। आठवां है यूग्लिनिडा, ये हमारा ऑर्डर है EUGLENIDA। ये भी इसमें ये ग्रीन कलर के या कलरलेस उनकी बॉडी हो सकती है, एक या दो फ्लैजिला मिलते हैं, स्टिग्मा यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना और रैप्डोमोनास, RHABDOMONAS। नेक्स्ट हमारा अगला है नौमा क्रोमोमोनिडिडा, CHROMOMONADIDA। ये छोटे और फ्लैटेंड होते हैं, डॉर्सोवेंट्रल हो सकते हैं, मतलब डॉर्सोवेंट्रल मतलब अधर और पृष्ठ दोनों सतह मिल सकती है। इसमें ग्रीन कलर का क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, राइट। और इसमें एक स्मॉल फ्लैजिला मिलता है बिटवीन टू, इसमें मतलब एक छोटा फ्लैजिला मिलता है दो के बीच में। और एग्जांपल है इसका GONYSTOMM, गोनी स्टोमम, राइट। और लास्ट हमारा वॉल्वोसिडा, ये कोन शेप आकृति के होते हैं, शंकु आकार के, ग्रीन पिगमेंट मिलेगा, और 2 से 4 इसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। ये फ्री स्विमिंग कर सकते हैं और स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और क्लेमोडोमोनास, CHLAMYDOMONAS, क्लेमाइडोमोनास, राइट। अब हम दूसरी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, जू मेस्टिगोफोरा। दूसरी क्लास आ गई हमारी जू मेस्टिगोफोरा। ये हमारी सुपर क्लास जो थी मेस्टिगोफोरा, उसको हमने दो पार्ट में, दो क्लासों में डिवाइड किया था, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जू मेस्टिगोफोरा। तो
फाइटोमेस्टिको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ज़ूमेस्टिकोफोरा के। ये कैसी होती है? यूनिसेलुलर फ्लैजिएट है, मतलब एक कोशिकी वाले फ्लैजिएट हैं। फ्लैजिएट मतलब जिनमें फ्लैजिला मिले। ऐसे जीवों में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला एक या दो हो सकते हैं। फ्लैजिला के बेस पर बेसल बॉडी पाई जाती है। ये सहभोजी परजीवी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है लिशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। और इसके भी आगे 9 ऑर्डर हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। तो पहला है क्वेनोफ्लैजिलिडा, CHOANOFLAGELLIDA। तो इसमें एक फ्लैजिला मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कॉलर यहाँ प्रेजेंट होता है। कॉलर क्या होता है? जो नेक और बॉडी को जोड़ने वाला कॉलर कहलाता है। जैसे हमारे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर नेक होती है, लेकिन जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वहाँ कॉलर होती है। ये सिसाइल यानी कि स्थानबद्ध एक जगह पर रहने वाले होते हैं। इनमें ब्रंत यानी स्टॉक मिलता है। ये एकल सोलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनी फॉर्म में रह सकते हैं। एग्जाम्पल है कोडोसीगा, CODOSIGA कोडोसीगा, और प्रोटेरोस्पोंजिया, PROTEROSPONGIA प्रोटेरोस्पोंजिया। दूसरा है बाइकोसुसीडा, BICOSOECIDA। फ्रेश वाटर होते हैं, बाइफ्लैजिएट है। एग्जाम्पल है सालपोंजियाई और प्रोटेरियोडेंड्रॉन, SALPINGOECA और प्रोटेरोडेंड्रॉन। नेक्स्ट आ गया इसका राइजोमेस्टिगिडा, RHIZOMASTIGIDA। राइजोमेस्टिगिडा। इसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला मिल सकते हैं। स्वच्छ पानी में मिलते हैं और अमीबॉइड लाइक बॉडी होती है, मतलब अमीबी आकृति होती है इसके शरीर की। एग्जाम्पल है मेस्टिगो अमीबा और डाइमॉर्फा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। इसमें एक से 4 फ्लैजिला मिल सकते हैं, पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल है बोडो, लिशमानिया और ट्रिपेनोसोमा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिट्रोमोनिडिडा, रिटोटोमोनिडिडा, RETORTOMONADIDA। रिटोटोमोनिडिडा। ये कॉर्डेट और इंसेक्ट जो जितने भी कशेरुकी और जो कीट पतंगे होते हैं उनकी इंटेस्टाइन आंत के अंदर परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में रहता है और एक से 4 फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल है काइलोमैस्टिक्स, CHILOMASTIX। नेक्स्ट है डिप्लोमोनिडिडा। ये बाइरेडियल सिमिट्री वाले होते हैं और फ्लैजिएट होते हैं। फ्लैजिएट एनिमल है, ANI का मतलब एनिमल, जीव होते हैं। दो न्यूक्लियस मिल सकते हैं और इसमें दो फ्लैजिएट होते हैं। और उसके बाद पैरासाइट होती है, परजीवी की फॉर्म में रहते हैं। और एग्जांपल है जियार्डिया। और ये कौन है? ये मनुष्य में पाया जाने वाला परजीवी है, ह्यूमन पैरासाइट होता है ये जियार्डिया। उसके बाद साथ में ऑक्सीमोनिडिडा। इसमें एक से अधिक हमें न्यूक्लियस मिल सकते हैं और कनेक्ट विद 4 फ्लैजिला। इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं, सहजीवी होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं। और एग्जांपल है ऑक्सीमोनास। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनिडिडा। ये सिम्बायोटिक होते हैं, फ्लैजिएट एनिमल है, 4 से 6 फ्लैजिला मिल सकते हैं। और एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। और 4-6 फ्लैजिला के बाद इसमें लिखा हुआ है उनमें से एक जो है वो ट्रेलिंग होता है। ट्रेलिंग मतलब पीछे की तरफ, एक मतलब थोड़ा थोड़ा पीछे लगा होगा, बाकी सारे आगे की तरफ जुड़े हुए होते हैं। और अगला हमारे पास ऑर्डर है हाइपरमेस्टिगिडा। हाइपरमेस्टिगिडा। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला होंगे जिनके अंदर स्टॉक भी प्रेजेंट होगा, पट्टिकाएँ लगी होंगी और ये स्पायरल लाइंस के अंदर अरेंज होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं सर्पिलाकार आकृति में। और ये कॉकरोच या जो हमारे टर्माइट यानी दीमक जो होते हैं उनकी आंत यानी इंटेस्टाइनल, उनकी आंतीय परजीवी है ये, है ना, उनकी आंत में रहते हैं परजीवी के रूप में। और एग्जांपल है लोफोमोनास और ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा, TRICHONYMPHA। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी सुपर क्लास ओपेलाइनेटा की। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने सार्कोमेस्टिकोफोरा को सुपर क्लास डिवाइड किया था। जो हमारी पहला सब फाइलम था सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसकी 3 सुपर क्लास थी, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडीना। पीछे आप देख सकते हो बैक करके अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो। पहले हमने मेस्टिकोफोरा का तो पूरा डिटेल देख लिया, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। अब हमारी दूसरी सुपर क्लास आ गई ओपेलाइनेटा। दूसरी सुपर क्लास आ गई ओपेलाइनेटा। 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियस मिल सकते हैं। फ्लैजिला या सिलिया अनुदैर्ध्य या तिरछी
लाइनों में, पंक्तियों में अरेंज हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है, जो लैंगिक जनन है, वो सिनगेमी तरीके से होता है। ये फ्रॉग और फिश की इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रूप में यानी सहभोजी के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल है ओपेलाइना, OPALINA, और जेलिरिलिया, ZELLERIELLA, और प्रोटो ओपेलाइना, PROTOAPALINA, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब ये हमारी सुपर क्लास सेकेंड कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट, ये हमने जो सुपर क्लास ओपेलाइना कंप्लीट कर ली भी। अब हम बात करते हैं सुपर क्लास सार्कोडीना। ये तीसरी हमारी क्लास है सार्कोडीना। कहते हैं सार्कोडीना के जो मेंबर हैं उनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? सूडोपोडिया, P साइलेंट है, SEUDOPODIA, सूडोपोडिया नाम सुना होगा। अमीबा मिलते हैं। सम इन्फेंट, यानी इन्फेंट का मतलब जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है उन्हें बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, जैसे इन्फेंट जो नवजात होते हैं, अभी पैदा हुए हैं। में फ्लैजिला नहीं, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप का स्केल्टन हो सकता है यहाँ पर, कंकाल जो अलग अलग तरीके से का हो सकता है। और जो आपकी सुपर क्लास सार्कोडीना, उसको आगे फर्दर आप 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोइडिया। क्लियर होगी। चलिए पहली क्लास को देख लेते हैं। जो पहली क्लास है आपकी राइजोपोडिया, किसकी? सुपर क्लास सार्कोडीना की पहली क्लास है राइजोपोडिया। लोकोमोशन यहाँ किससे हो रहा है? लोबोपोडिया के द्वारा। यहाँ पर जो गमन हो रहा है वो लोबोपोडिया, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पालीपाद, और रेटिकुलोपोडिया, RETICULOPODIA, ये सारे टाइप है जो सूडोपोडिया होते हैं ना, उनके टाइप है ये। या फाइलोपोडिया के द्वारा हो सकता है। एग्जाम्पल है अमीबा, एंटमीबा, ऑरिलिया और पॉलिस्टोमेला। ऑरिलिया, OREULLA, ऑरिलिया और पॉलिस्टोमेला, राइट। अब हमारे पास जो क्लास राइजोपोडिया, उसको आगे हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी 3 सब क्लासेस हैं, पहली हमारे पास क्लास आ गई लोबोसिया, LOBOSI, दूसरी है फाइलोसिया, और तीसरी है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया, ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया, GRANULORETICULOSIA। क्लियर होगी बात। तो जो हमारा पहली हमारी जो सब क्लास है लोबोसिया, उसमें आपको क्या मिल रहा है, किस टाइप के मिल रहे हैं? सूडोपोडिया और लोबोपोडिया। इसके 2 ऑर्डर हैं, एक है अमीबिडा और एक है टेस्टेसिया, TESTACEA। जो अमीबिडा है वो कवचहीन होते हैं, और सारे मैक्सिमम ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ समुद्र में भी मिल सकते हैं, और पैरासाइट होते हैं। एग्जांपल है अमीबा और एंटमीबा, अमीबा और एंटमीबा। और जो टेस्टेशिया है उनके ऊपर बॉडी कवर्ड, उनकी ढकी हुई होती है बॉडी, किससे? शेल या टेस्ट के द्वारा बॉडी कवर होती है, ढकी हुई होती है। और ये किसके, ये जो टेस्ट या शेल है किससे बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम और सिलिकॉन, CA+SI लिखा हुआ है, छोटा कर दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, CA+SI, राइट। जो हमारे पास तीसरी सब क्लास है फाइलोसिया, ये मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, सूडोपोडिया, फिलोपोडिया टाइप के हो सकते हैं इसमें। और इसमें विद और विदाउट कवर, कवर हो भी सकता है कवरिंग, और नहीं भी हो सकती। एग्जांपल है इसका एलोग्रूमिया, एग्जांपल है इसका एलोग्रूमिया। जो तीसरी सब क्लास है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया, उसमें विदाउट कवर और नेक्ड, या तो इसमें कवर होगा नहीं या ये नेक्ड होते हैं। और इसको आप 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हो, पहला है एथेल्मिडा और दूसरा है फोरएमीन फिरिडा, फोरामाइन फिरिडा। पहला है एथेलेमिडा और दूसरा है फोरामाइन फिरिडा। ये नेक्ड होते हैं, और एग्जांपल इसका है बायोमिक्सा, BIOMYXA। और जो फोरामीन फिरिडा होते हैं वो अमीबॉइड आकृति के होते हैं, अमीबॉइड एनिमल, मल्टी चैम्बर्ड कवरिंग होती है। कवर्ड, जो कवर है वो मेड अप ऑफ विद कैल्शियम और काइटिन का बना होता है। इनका जो कवर है वो कैल्शियम और काइटिन का बना होगा, या सिलिकॉन का बना हो सकता है, सिलिका और अदर मटेरियल। और इसका एग्जांपल है ऑर्ब्यूलाइना, ORBULINA, और स्पाइरुलाइना, SPRILLINA, स्पाइरुलाइना, राइट। तो देखिए आप इसको सारी क्लासिफिकेशन को ना एक बड़े चार्ट पेपर पे बनाते चलिए, ताकि आपको पीछे वाले से लिंक पता रहे कि किसकी आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारी जो दूसरी क्लास आ गई पायरोप्लाज्मिया। तो हम ये जो हमारे पास है, हम सुपर क्लास सार्कोडीना को 3 हमने क्लासेस में डिवाइड किया था। पहला राइजोपोडिया, तो राइजोपोडिया को हमने डिटेल ऊपर अभी देख ली। अब दूसरी क्लास आ गई पायरोप्लाज्मिया, देखो दोबारा देख लेते हैं।
ये हमारे पास थी ना, ये थी, ये जो हमारी सुपर क्लास सार्कोडिनिया थी उसको हमने राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपाइडिया में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया। तो हमने अभी राइजोपोडिया देख लिया पूरी डिटेल और ऑर्डर तक। अब हम बात करते हैं पायरोप्लाज्मिया की। किसकी? पायरोप्लाज्मिया। तो जो पायरोप्लाज्मिया वाले जो एनिमल है वो स्मॉल होंगे, राउंडेड यानी कि गोल आकृति के होंगे, और स्टिक लाइक जैसे लकड़ी की तरह होते हैं, और अमीबॉइड बॉडी के भी हो सकते हैं, पैरासाइट। और कॉर्डेट के आरबीसी में ये उसकी रुधिर कणिकाओं में परजीवी के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल है बिबेसिया, जो स्प्रेड बाय टिक्स, जो जू ये होती है ना, टिक्स होते हैं जो उनके द्वारा, कैटल वाली जो जुएँ होती हैं, जो चीचड़ जिन्हें आप कहते हो, उनके जो कैटल टिक फीवर फैलाती हैं। ये कैटल्स के अंदर जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस होती है, उनके अंदर टिक फीवर फैलाती हैं, ये फैलाते हैं ये। तीसरी क्लास आ गई हमारी एक्टिनोपोइडिया। तीसरी कौन सी क्लास आ गई? एक्टिनोपोइडिया। तो ये कैसे होते हैं? इनकी जो बॉडी है वो बॉल लाइक बॉडी होती है, सिफेरिकल होती है सिमिट्री इनकी, गोली सिमिट्री होती है। अराइज मैनी सूडोपोडी, ये बहुत सारी सूडोपोडी बना सकते हैं। ये मोबाइल होते हैं और सिसाइल भी, मतलब चल फिर भी सकते हैं। मोबाइल, MOBILE, मोबाइल चल फिर भी सकते हैं, और सिसाइल स्थानबद्ध भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका एक्टिनोफायरस, ACTINOPHRYS, एक्टिनोफायरस, PHRYS। उसके बाद इसको आप 4 सब क्लासों में, जो क्लास आपकी एक्टिनोपोइडा से आगे फर्दर 4 सब क्लासों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 रेडियोलेरिया, अकेंथेरिया, प्रोटियोमिक्सीडिया और हेलियोजोया। तो उसकी 4 फर्दर क्लासेस हैं। पहली है रेडियोलेरिया, अकेंथेरिया, ACANTHARI, और तीसरी है प्रोटियोमिक्सीडिया, PROTEOMYXIDIA, और लास्ट चौथी है हेलियोजोइया, HELIOZOIA। राइट। तो इसमें से जो पहले जो हमारी पहला जो ये जो सब क्लासेस है, जो पहली जो सब क्लास है रेडियोलेरिया, इसमें सिलिकॉन का बना हुआ कंकाल मिलता है। राइट। और जीवद्रव्य विद वैक्यूल, इसके जीवद्रव्य में साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल धानी मिलती है। और इसके अंदर आपको सूडोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, फिलोपोडिया और ऑक्सोपोडिया टाइप के आपको क्या मिलेंगे? पाद मिलेंगे, जो चलने में, गमन में हेल्प करते हैं। अब उनका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ऑक्सोपोडिया जो वो ईसाकृति का होता है, फिलोपोडिया ईसाकृति का होगा, और लोबोपोडिया इस डिज़ाइन का होता है, और राइजोपोडियम इस डिज़ाइन का होता है। तो ये आपको ये कई बार डायरेक्ट वो ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 नंबर में, 1.5 नंबर में, कि आप जो आपके पैरापोडिया होते हैं उनके डिज़ाइन बताओ, उनकी टाइप बताओ। तो इस तरीके से उनका आपको डिज़ाइन याद होना चाहिए और उनकी टाइपिंग याद होनी चाहिए। राइट। तो आगे हम अपनी नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी जो हमारी जो सब क्लास थी। तीसरी हमारे पास सब क्लास के आगे एक्टिनोपोइडिया। तीसरी सब क्लास के आगे हमारे पास एक्टिनोपोइडिया। तो इसे हम, जो ये हमारी एक्टिनोपोइडिया है, उसे हम आगे फर्दर 4 सब क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 हमने डिस्कस कर ली पीछे, अब हमारे पास तीसरी जो हमारी एक्टिनोपोइडिया है उसे 4 क्लासों में डिवाइड किया। रेडियोलेरिया, अकेंथेरिया, हेलियोजोइया और प्रोटेरोमिक्सीडिया, जो अभी हमने पीछे डिस्कस की उसी की हम बात कर रहे हैं फर्दर से। हमने जो अभी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि रेडियोलेरिया अभी हमने कर ही रहे थे पीछे वाले इसमें। ये देखो, ये हमने 4 हमने डिवाइड किया ना। जो हमारी क्लास एक्टिनोपोडिया था उसको हमने 4 फर्दर सब क्लासों में डिवाइड किया, रेडियोलेरिया, अकेंथेरिया, प्रोटियोमिक्सीडिया और हेलियोजोइया। इसी को हम आगे फर्दर अब डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो जो हमारे पास रेडियोलेरिया पहला, इसमें सिलिकॉन का स्केलेटन होता है, जीवधर में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, फिलोपोडिया और ऑक्सोपोडिया। अब आप इनके डिज़ाइन आपको याद है, एक्सेट्रा इसमें मिल सकते हैं। और एग्जाम्पल है इसका कोलोजोमम, कोलोजोअम, COLLOZOUM। फिर है अकेंथेरिया, ये मेराइन होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक स्केलेटन होता है। सूडोपोडिया, इसमें कैसे मिलेंगे आपको? सूडोपोडिया, ऑक्सोपोडिया टाइप के मिलेंगे। और एग्जांपल इसका कैंथोमेट्रा, ACANTHROMETRA, कैंथ्रोमेट्रा। और काइटिनोइड सेंट्रल कैप्सूल, इसमें कैसा होता है? छिद्रित नहीं होता, इसमें अपर्चर नहीं मिलते। और जो उसका ये जो कार्टिनोइड है, किसका बना होता है? SrSO4 का बना होता है। राइट। फिर आगे हेलियोजोइया, ये नेक्ड बॉडी के होते हैं, और सिलिकॉन का स्केलेटन होता है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एग्जांपल है एक्टिनोस्फेरियम। और प्रोटेरोमिक्सीडिया जो इसमें फ्रेश वाटर का होता है, और सी एल्गी, और प्लांट के अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। और एग्जांपल है वैम्प्रेला, VAMPRELLA।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, 4 सब फाइलम थे हमारे, 4 सब फाइलम हमने बात की थी, तो ये एक हमने सब फाइलम कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा सब फाइलम स्टार्ट होता है स्पोरोजोआ। सबसे पहला था सार्कोमेस्टिकोफोरा, है ना। तो अब हम, वो हमारा पहला सब फाइलम था, दूसरा सब फाइलम आ गया स्पोरोजोआ। तो यहाँ पर जो है स्पोर्स प्रेजेंट है, पोलर फिलामेंट नहीं होते, सभी के सभी कैसे हैं, पैरासाइट होते हैं। सिलिया या फ्लैजिला यहाँ नहीं होंगे। देखो हमने इनका डिवाइडेशन ही किस आधार पर किया था, गमनांगों के आधार पर, और रिप्रोडक्टिव की विधि क्या है, जनन ये कैसे करते हैं, उस आधार पर बांटा था। तो सिलिया और यहाँ फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। माइनस का मतलब एब्सेंट, FLAGELLA, फ्लैजिला, कशाप जिसे हिंदी में कहते हैं। सेक्सुअल और ये एसेक्सुअल दोनों तरीके से कर सकते हैं जनन। जो एसेक्सुअल है वो मल्टीपल फिशन के द्वारा करते हैं, और वो उसकी विधि क्या है, साइजोगेमी, और सेक्सुअल भी करते हैं। तो जो स्पोरोजोआ आपकी सब फाइलम है, उसको हम फर्दर 3 क्लासों में डिवाइड करते हैं। पहला है टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। जो टीलोस्पोरिया है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से कर सकता है। एडल्ट स्टेज में एक न्यूक्लियस रहेगा, सिंपल स्पोर बनते हैं विद स्पोरोजोइट। और एग्जाम्पल क्या है, ग्रिगेरिनिया, इसका एग्जाम्पल है ग्रीगेरनिया, GREGARIANA। और इसके अलावा मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम, ये एक एग्जाम्पल है। और जो टीलोस्पोरिया जो हमारी क्लास है, उसकी आगे फर्दर 2 सब क्लासेस हैं। पहली है ग्रिगेरनिया, पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। किसके अंदर होते हैं ये, परजीवी के रूप में, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के अंदर। और इनके अंदर बड़े आकार का, बिग साइज का ट्रोफोजोइट मिलता है। और एग्जाम्पल है ग्रिगेरनिया और मोनोसिस्टस। जो दूसरी सब क्लास है उसे कहते हैं कोकोसिडा, COCCIDIA। इसमें स्मॉल, छोटे आकृति के ट्रोफोजोइट मिलेंगे। ये इंट्रासेलुलर यानी अंतः कोशिकीय होते हैं, और परजीवी के फॉर्म में रहते हैं कशेरुकों के अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर, राइट। और इसे आगे फर्दर ऑर्डर में डिवाइड, 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है एमिरीनिया, EIMERIINA, इमिरीनिया। और ये कैसे होते हैं, इसमें गैमीट फ्री टाइप के होते हैं, जो इसके युग्मक है वो फ्री होंगे, स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र प्रकार के। जाइगोट इसमें सिसाइल होता है, मतलब जो चल नहीं सकता। स्पोरोजाइट, जो स्पोरोजाइट है एक स्पोरोसिस्ट से अवतरित होता है, मतलब स्पोरोसाइट का जो जन्म है वो स्पोरोसिस्ट से होगा, और मतलब वो उससे फट के निकलेगा बाहर। और जो एग्जांपल है इसका इमेरिया, EIMERIA। और दूसरी जो हमारा ऑर्डर है वो है हीमोस्पोरेनिया, हीमोस्पोरीनिया, HAEMOSPORINA। तो ये कैसे, इसमें जो गैमीट है, युग्मक जो है वो मोबाइल चल सकता है। और स्पोरोजॉइट इसका नेक्ड होता है, मतलब नेक्ड का मतलब होता है नंगा होना, यानी कि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। और एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम। उसके अलावा जो तीसरी हमारी ये जो हमने 3 क्लासेस थी हमारी, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। तो जो टॉक्सोप्लाज्मिया उसमें स्पोर एब्सेंट रहेंगे, इसमें एसेक्सुअल डिवीजन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और एग्जांपल है टॉक्सोप्लाज्मा, और यहाँ पर भी एसेक्सुअल डिवीजन होगा, स्पोर यहाँ प्रेजेंट होते हैं हैप्लोस्पोरिया के अंदर, जो हमारी क्लास है तीसरी। पैरासाइट फॉर्म में होते हैं ये सारे के सारे। और एग्जांपल है हैप्लोस्पोरिडियम, एग्जांपल क्या है इसका, हैप्लोस्पोरिडियम। क्लियर होगी बात, आगे देखते हैं। अब हमारे पास तीसरा हमारा सब फाइलम आ गया। 4 ही सब फाइलम थे हमारे, ये तीसरा सब फाइलम आ गया निडोस्पोरा। यहाँ स्पोर प्रेजेंट होंगे, पोलर फिलामेंट भी, जो पोलर फिलामेंट है मतलब ध्रुव के ऊपर जो मिलने वाले फिलामेंट, वो भी प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारा पैरासिटिक परजीवी फॉर्म में रहते हैं। 2 क्लासेस हैं इसकी, मिक्सियोस्पोरिडिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। क्या है इसका, 2 हमारे पास क्लासेस है, मिक्सियोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। अब इन दोनों की डिटेल देख लेते हैं हम। जो तो हमारे पास हमारे तीसरी जो हमारी सब फाइलम आ गया नीडोस्पोरा, सी साइलेंट है इसमें, NCNIDOSPORA, नीडोस्पोरा। तो इसका पहली जो क्लास आई मिक्सियोस्पोरिडिया और दूसरी आई माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सियोस्पोरिडिया ये फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया के अंदर जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो हमारे रेंगने वाले जीव, एम्फीबिया जो उभयचरी जीव होते हैं, और जो मछलियाँ, उनके अंदर ये परजीवी के रूप में मिलते हैं। इसमें जो स्पोर हैं इनके, उनमें 2 कपाट मिलते हैं, हमें 2 वॉल्व मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका मिक्सियोबोलस, MYXOBOLUS, मिक्सियोबोलस, राइट। जो माइक्रोस्पोरिडिया है वो ये जो है ये कीटों के अंदर, इंसेक्ट और फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा
ये एनालिडा में भी मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं। इंट्रा मतलब INTERA, अंतराकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर रहने वाले परजीवी होते हैं ये। और इनके अंदर एक ही वाल्व मिलता है, यूनी वाल्व, एक ही वाल्व होता है। एग्जाम्पल है इसमें नूसीमा, NOSEMA। ये हनी बी सिल्क मोथ होता है, उसके अंदर ये मिलता है परजीवी के रूप में, नूसीमा। राइट। अब आपकी जो पहली वाली जो जो हमारे पास जो क्लास थी मिक्सियोस्पोरिडिया, उसके आगे फर्दर ऑर्डर है मिक्सियोस्पोरिडा, एक्टिनोमिक्सीडिया और हेलिकोस्पोरिडा। ठीक है, इसमें दो बाई वाल्व मतलब दो वाल्व, दो कपाट मिलते हैं। और टेंटिकल जो होते हैं इनके तंतु वो कैसे होते हैं, पोलर, ध्रुवीय होते हैं और 1 से 4 हो सकते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सीडियम, एग्जाम्पल क्या है मिक्सीडियम। और एक्टिनोमिक्सीडिया जो हमारे पास ऑर्डर है, उसमें जो है हमारे पास ये स्पाइनोक्यूलिड और ओलिगोकिट एनालिड, ये क्लोन में पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं। मतलब इनके अंदर ये जो एनालिड है, मतलब ये नाम है स्पाइनोक्यूलिड और ओलिगोकिट एनालिड। एनिमल जो एनालिडा वाले जो फाइलम है संघ, उनकी जो क्लोन होता है जहाँ पर मेल, जहाँ पर एलिमेंट्री का आहार नाल का और जो जनन तंत्र का जो छिद्र होता है एक ही जगह पर होता है, उसे कहते हैं क्लोन। वहाँ पर ये पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं और उनके अंदर 3 वाल्व यानी कपाट मिलते हैं। एग्जाम्पल है ट्राई एक्टिनोमाइक्सॉन, ट्राई एक्टिनोमाइक्सॉन। तीसरी जो ऑर्डर है हमारे पास हेलिकोस्पोरिडा, उसके अंदर जो स्पोर है वो बैरल शेप के मिलते हैं, बैरल शेप के मिलते हैं। और एग्जाम्पल है हेलियोस्पोरिडियम, एग्जाम्पल है हेलियोस्पोरिडियम। अब बात करते हैं हमारे पास जो हमारा डी, चौथा जो हमारा सब फाइलम आया सिलियोफोरा, चौथा हमारे पास सब फाइलम आया सिलियोफोरा। इसकी एक ही क्लास है सिलिएटा, इसमें सिलिया प्रेजेंट होंगे। होमोजेनस ये एनिमल होते हैं, सबसे बड़ी क्लास है जिसमें 6000 स्पीशीज़ मिलती हैं। 2 टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं, सिलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन यानी चलने फिरने में काम करते हैं और भोजन के रूप में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है डाइडीनियम, बेलेटिडियम, पैरामीशियम और वर्टिसेला, VORTICELLA, वर्टिसेला। ठीक। तो जो अब हमने आगे हम फर्दर इसकी हम डिटेल देखेंगे। जो सिलिएटा है हमारा, उसके आगे फर्दर क्लासेस हैं। ये हमारा सब फाइलम है, सब फाइलम के आगे हमने सिलिएटा हमारी क्लास आई, उसकी आगे हमने फर्दर डिवाइडेशन की हमारी इस जो हमारी क्लासेस आई सब क्लासेस, होलोट्राइका, पेरीट्राइका, सक्टोरिया और स्पायरोट्राइकिया। ये इसकी 4 आगे हमारे पास क्या है सब क्लासेस हैं। क्लासेस की सिलिएटा की आगे सब क्लासेस 4 है, होलोट्राइका, पेरीट्राइका, सक्टोरिया और स्पायरोट्राइकिया। तो पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं। जो होलोट्राइका हमारी सब क्लास है, पूरे शरीर पर सिलिया सिंपल और यूनिफॉर्म तरीके से होते हैं। सिंपल मतलब सही सरल तरीके से और एक ही जैसे। बक्कल सिलिएचर यहाँ नहीं होता। बक्कल सिलिएचर मतलब मुंह के ऊपर झालर मिलना, झालरें मतलब मुंह के ऊपर सिलिया मिलना, ऐसा नहीं है, इनके एब्सेंट होते हैं। और ये इनकॉन्सिपिक्वस होते हैं। इनकॉन्सिपिक्वस का मतलब जो जिनके अंदर चलन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। राइट। उसके बाद इसके आगे 7 इसमें ऑर्डर मिलेंगे। पहला है जिम्नोस्टोमिडिडा, फिर ट्राइकोमेस्टिडिडा, फिर है कोनोट्राइकीडा और चौथा है ऑप्सोटो एपोस्टोमेटिडा और 5वां है एस्टोमेटिडिडा। तो पहला ये देख लेते हैं। 7 है, 2 पीछे भी दिए हैं आगे। छठा है हाइमनस्टोमेटिडा और 7वां है थिग्मोट्राइकीडा। तो पहला देख लेते हैं जिम्नोस्टोमेटिडा। इसमें जो माउथ है वो नेक्ड होगा, बक्कल सिलिएचर नहीं होता। बक्कल सिलिएचर मतलब जो मुख गुहा होती है उसके आसपास सिलिया नहीं मिलना, ना मिलना। ये बड़े आकार के प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल है डाइडीनियम और नेसुला, नेसुला NASSULA। उसके बाद आता है ट्राइकोमेस्टिडा, इसमें बकल कैविटी एब्सेंट होगी, वेस्टिब्यूल भी प्रेजेंट होंगे। और एग्जाम्पल है बेलेटीडियम, एग्जाम्पल है बेलेटीडियम। उसके बाद है कोनोट्राइकीडा, CHIDA, कीडा, CHIDA, कोनोट्राइकीडा, CHIDA। इसमें क्या होता है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एडल्ट यानी वयस्क में सिलिया नहीं मिलते। AD, एडल्ट की स्पेलिंग होगी ADULT, गलत लिख दिया यहाँ पे। सिलिया यहाँ पर नहीं होंगे एडल्ट के अंदर। सिलिया मतलब एडल्ट के अंदर आपको सिलिया नहीं मिलेंगे। बॉडी की आकृति गमले के आकार की होती है, वेस्ट जैसी। एक सिरा फ्री और दूसरा कैसा होता है, क्रस्टेशियन जीवों से स्टॉक से जॉइंट होता है। मतलब इसका एक सिरा तो फ्री रहेगा और दूसरा जो उसकी बॉडी का दूसरा जो हिस्सा होगा, जो क्रस्टेशियन जो जीव होते हैं उनके साथ ब्रंथ के द्वारा जुड़ा होता है।
ये कैसे होते हैं? बाह्य सहभोजी होते हैं, मतलब एक्टो कॉमेंसल, मतलब जो शरीर के बाहर चिपके होते हैं, दूसरे जीवों के बाहर चिपके होते हैं, उनको सहभोजी, उनके साथ सहभोजी के रूप में रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? मेरीन, समुद्र में जो पाए जाने वाले प्रोटोजोआ वो होते हैं ये। एग्जाम्पल है स्पायरोकोना, एग्जाम्पल है स्पायरोकोना, SPIROCHONA, राइट। चौथा है एप्सो सॉरी एपोस्टोमेटिडा। इसमें क्या है, जो बॉडी है वो जो सिलिया है बॉडी के ऊपर वो स्पायरल फॉर्म में यानी सर्पिलाकार में मिलते हैं। ये समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं, परजीवी होते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। लाइफ साइकिल जो है वो उनकी दो होस्ट के अंदर पूरी होती है, और जिसमें से एक कैसा, दो होस्ट में से एक जो होस्ट होगा वो क्रस्टेशियन साइड से होगा, राइट। एग्जाम्पल है इसका क्रोमीडाइना, CHROMIDINA। फिर है पांचवा हमारे पास है एस्टोमेटिडिडा। यहाँ पर एक ये स्टोमेटिडा और ये है ओ ए स्टोमेटिडा। ए का मतलब होता है एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना, तो स्टोमियम यहाँ माउथ है का मतलब। और बॉडी पर सिलिया यूनिफॉर्म तरीके से तरीके से ही फैले होंगे। और जो एनालिडा फाइलम के जीव, उनकी आंत और सिलोम, उनकी आंत और गुहा के अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? इंट्रा कोमेंसल, यहाँ लिखा था ना एक्टो कोमेंसल, ये कैसे होते हैं? इंट्रा कोमेंसल, यानी कि ये अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहकर सहभोजी रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल है इसका होपली होपलियोफायरा, HOPLIHOPHYRA, होप ली होपलियोफायरा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख ले, नेक्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं। छठा है हमारा हाइम्नोस्टोमेटिडा। ये यूनिफॉर्म सिलिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और सातवां है हमारा थिग्मोट्राइकीडा, THIGMOTRICHIDA। ये मुलस्का जितनी कैटेगरी के जो जीव उनके क्लोन में पाए जाने वाले सिलिएटो का समूह है ना। तो ये मोलस्का के जीवों के जो क्लोन है, मैंने अभी समझाया था क्लोन क्या होता है, उनके अंदर पाए जाते हैं। और ये चिलिएटो, CELICATO का एक समूह होता है, और इसका एग्जांपल है एनसिस्ट्रम। एग्जांपल क्या है? एनसिस्ट्रम, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बात कर ली, हमारे पास होलोट्राइका हमने डिस्कस कर लिया पूरा। अब बचता है हमारा पेरिट्राइका, सक्टोरिया और स्पोरोट्राइका। अब हम अपना अब अपना अगला ऑर्डर देख लेते हैं, सॉरी अगला सब क्लास हमारी सक्टोरिया। तो जो सक्टोरिया हमारी सब क्लास है उसको आगे हमने एक एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया है, सक्टोरिया। ये इनिशियल स्टेज में यहाँ पर मतलब जब प्रारंभिक अवस्था में शरीर में आपको सिलिया मिलेंगे, ये सिसाइल यानी स्थानबद्ध होते हैं, इनमें ब्रंत यानी स्टॉक मिलता है, और डिस्टल एंड पर टेंटिकल पाए जाते हैं, मतलब अंतिम छोर पर किनारे की तरफ आपको क्या मिलेंगे? टेंटिकल मिलेंगे, जो पोषण के अंदर हेल्प करते हैं। यहाँ माउथ एब्सेंट होगा, ये लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल इसका एसिनीटा, ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। एकिनीटा, ACINETA। और इसके अलावा एग्जाम्पल है पोडोफायरा और ट्राइकोफायरा, राइट। तीसरी सब क्लास थी हमारी पेरीट्राइकिया। ये सिसाइल स्थानबद्ध होते हैं, कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। बेल और बैरल शेप हो सकते हैं, आकृति इनकी बेल की तरह या बैरल शेप हो सकती है। ये अडल्ट में इनमें सिलिया नहीं मिलते, मतलब वैक्स रूप में जब ये वैक्स बन जाते हैं तब सिलियन में नहीं मिलते। और एपिकल एंड पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मतलब जो उसका नुकीला आगे वाला हिस्सा होता है उस पर सिलिया मिलते हैं, एग्जाम्पल इसका वर्टिसेला। चौथी सब क्लास हमारी स्पायरोट्राइकिया। इसमें क्या है, नंबर में कम है, इनकी जो संख्या है वो कम होती है, परंतु सिलिया काफ़ी जटिल टाइप के होते हैं। तो मतलब इनमें जो नंबर ऑफ सिलिया है, मतलब जो संख्या है सिलिया की, वो बहुत कम मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पे सिलिया लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, फीका पड़ गया, सिलिया लिखा हुआ है। लेकिन जो सिलिया मिलेंगे वो जटिल टाइप के मिलेंगे, जटिल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की बने होंगे, राइट। और अबोरल और जो उसकी डॉर्सल है वहाँ पर क्या है, जो सिलिया है वो डेवलप होते हैं एबोरल साइड पर और डॉर्सल साइड पर, राइट। इसको हम 6 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्डर देख लेते हैं, हिट्रोटाइकीडा। दूसरा है ओलिगोट्राइकीडा। तीसरा है टिन टिनिडा। और चौथा है एक्टिनोडाइनोमॉर्फिडा।
पांचवा है ओडोंटोस्टोमेटिडा और छठा है हाइपोट्राइकीडा। तो हमारे पास जो हमारी हिट्रोट्राइकीडा, ये बॉडी पर सिलिया यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और लॉरिका नामक इसमें आवरण पाया जाता है। और बॉडी पर अगर सिलिया हैं तो वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म एक ही तरीके से बन लगे होंगे। और एग्जांपल है इसका स्पायरोस्टोमम, एग्जांपल क्या है, स्पायरोस्टोमम। दूसरा ऑर्डर है हमारा ओलिगोट्राइकीडा, ये छोटे आकार के होते हैं इनमें सिलिया। स्मॉल सिलिटेड है, मतलब ये जो जीव है वो छोटे आकार वाले सिलिया वाले जीव है। एब्सेंट और लेस, या तो कम होंगे या होंगे ही नहीं। बक्कल जो मेम्ब्रेन है वो इसमें कैसी होगी, जो बक्कल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर क्लियर होगी। और एग्जांपल इसका क्या है, हिलेरिया, HALREIA, हिलेरिया। ठीक, उसके बाद टिनेडिया, टिनटिनीडिया जो हमारा तीसरा ऑर्डर है, ये कैसे होते हैं, ये भी समुद्री होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और वास शेप्ड होते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है लॉरिका का कवच पाया जाता है, LORICA, लॉरिका का कवच मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका कोडोनेला और टिनटिनस। एग्जाम्पल है कोडोनेला, CODONELLA, और टिनटिनस, TINTINUS, टिनटिनस। राइट, आगे हमारा चौथा हमारा ऑर्डर है एंटोडाइनोमॉर्फिडा। ये कैसे होते हैं, हर्बेशियस मैमल, जितने भी हमारे जो घास चरने वाले जो होते हैं मैमल्स, जो मवेशी होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर संभोजी के रूप में रहते हैं। और जो उनका पिछला सिरा होता है उस पर आपको कंटिका यानी स्पिक्यूल्स मिलेंगे। इसके अंदर बक्कल टेंटिकल भी मिलते हैं। बक्कल टेंटिकल मतलब जो मुख गुहा के अंदर आपको टेंटिकल मिले। एग्जाम्पल है एफिडाइनियम, EPIDINIUM, और एंटीडाइनियम, ENTIDINIUM। पांचवा हमारे पास ओडोंटोस्टोमेटिडा, ODONTOSTOMATIDA। ओडोंटोस्टोमेटिडा, बॉडी में सिलिया कम होते हैं, बक्कल जो टेंटिकुलर है वहाँ पर 8 मिलेंगे। मतलब बक्कल जो हमारे पास क्या है, टेंटिकुलेचर। टेंटिकुलेचर का मतलब हुआ कि बक्कल के अंदर जो टेंटिकल मिल रहे हैं, तो ये बक्कल BUCCAL, और टेंटिकुलेचर TENTUCULATURE 8 मिलेंगे। और जो जीव है, जो ये जो एनिमल है जो इस कैटेगरी में आएंगे, वो लेटरल साइड से, मतलब पार्श्व से साइड से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। और एग्जांपल है इसका सेप्रोडीनियम, एग्जांपल है सेप्रोडीनियम, SAPRODINIUM, सेप्रोडीनियम। लास्ट है हाइपोट्राइकीडिया, ये डॉर्सल और लेटरली फ्लैटेंड होते हैं। मतलब आपकी बैक, जैसे हमारी डॉर्सल साइड कौन सी होती है, पीछे, है ना, तो जो इनकी अधर साइड है और जो उनकी पार्श्व जो साइड है वो फ्लैटेंड होती है। लेटरल साइड कौन सी होती है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो लेटरल साइड कौन सी होती है, जहाँ पर हमारा पृष्ठ और अधर आपस में मिलते हैं, किनारे वाली साइड, वहाँ से चपटे होते हैं। बॉडी पर जो सिलिया है वो ट्रफ्ट फॉर्म में मिलते हैं, ट्रफ्ट होते हैं, जो नुकीले नुकीले से आकृतियाँ होती हैं। बॉडी पर जो सिलिया है वो ट्रफ्ट, TRUFTS, ट्रफ्ट फॉर्म में मिलेंगे। और एग्जाम्पल इसका है ऑक्सीट्राइका, एग्जाम्पल है ऑक्सीट्राइका, OXYTRICHA, ऑक्सीट्राइका। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपनी प्रोटोजोआ फाइलम की पूरी क्लासिफिकेशन देख ली है। और इस क्लासिफिकेशन से आपने घबराना नहीं कि सर ये बहुत बड़ी है, और आप बोलोगे कि सर ये राइटिंग भी साफ़ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ना जो कलर है वो फेंट हो गए। आपको एक क्लास बुक में भी मिल जाएगी, तो आपने सारी क्लासिफिकेशन से हैज़ उतारनी है और ढंग से इसको देखना है। राइट, तो थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको, या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें पता नहीं चली है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।